मिठाइयाँ बेचने वाली गाय। राजागढ़ शहर के दरमियान से एक रास्ता गुजरता था जो नीला गांव की तरफ जाता था। ये एक खूबसूरत गांव था जहां के लोग मिठाइयां खाना बहुत पसंद करते थे और ये गांव भी अपनी नित नई मिठाइयों के लिए मशहूर था। और यहाँ थे दो मिठाइयों वाले, मीठा और बिट्टू। दोनों बहुत सालों से मिठाइयों का काम करते थे। बिट्टू की मिठाइयाँ बहुत चलती थीं, जबकि मीठे की मिठाइयाँ कुछ खास नहीं चलती थीं। तंग आ गया हूँ मैं इस काम से। सुबह सुबह दुकान खोलते ही इस मोटे का मुंह देखना पड़ता है तो सारा दिन ही खराब गुजरता है और कोई भी ग्राहक मेरे पास नहीं आता। बैठे भाई घर में मिठाइयाँ तैयार हो गई है, कहो तो दुकान पर ले आऊं? ओ तू पागल तो नहीं हो गया? पहले ही काफी माल पड़ा हुआ है और तूने ऊपर से और माल तैयार कर लिया है। तो मुझे आप पहले मना करते तो मैं मिठाइयाँ तैयार ही नहीं करता ना। नहीं, तुझे कितनी बार कहा है पहले दुकान पर माल चेक किया कर, फिर उसके हिसाब से मिठाइयाँ तैयार किया कर। अब जितनी भी मिठाइयाँ तैयार की हैं उसे खुद बेचेगा तू। ठीक है, मैं दुकान पर लाकर बेच देता हूँ। तेरी ऐसी की तैसी, पहले दुकान पर मिठाइयाँ नहीं बिक रही और तू लाकर बेचेगा। चल यहाँ से दफा हो जा और किसी और जगह जाकर बेच। मुलाजिम ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और कारखाने में आकर सोचता है, अब मैं इसकी मिठाइयाँ कहाँ बेचूंगा? भैंस की चर्बी के घी से ये मिठाइयाँ बनाता है, जितनी बदशक्ल लगती है उससे कहीं ज्यादा बदजायका है। चलो खैर, मैं शहर जाकर बेचता हूँ। फिर वो मुलाजिम मिठाई की ट्रे उठाकर कारखाने से निकलता है और राजागढ़ शहर की तरफ निकल जाता है। यार काश ऐसा मौका हो जाए कि रास्ते में मुझे कोई ऐसा ग्राहक मिल जाए जो मेरे से सारी मिठाइयाँ ले जाए। वो कह ही रहा होता है कि एक ग्राहक आ जाता है। ओ भाई, कौन सी मिठाइयाँ बेच रहे हो तुम? भाई लौकी की बर्फी बेच रहा हूँ बादाम मार के। जायका कैसा है मिठाई का? बहुत ही कमाल है। अगर जायका अच्छा न हुआ तो मैं चला जाऊंगा तुम्हें चपेट मार कर। भाई आप टेस्ट करो फिर बात करना। आपका दिल करेगा कि आप मेरा हाथ चूम लो। चलो, खाने के बाद पता चलेगा कि हाथ चूमना है या मुंह पर चपेट मारनी है। फिर वो आदमी मिठाई टेस्ट करता है तो उसे उसका जायका बहुत गंदा लगता है। आदमी उसके मुंह पर थप्पड़ मार कर चला जाता है। उम्मीद तो मुझे इसी चीज की थी। खैर अब शहर जाकर बेचता हूँ। फिर वो थोड़ा और आगे आता है तो जमीन में एक गड्ढा होता है। उसे पता नहीं चलता और वो उसमें गिर जाता है। तो फिर एक अजीब ही मामला होता है। वो एक नई दुनिया में चला जाता है तो क्या देखता है कि वहाँ पर हर तरफ गाय ही होती हैं और जो इंसान होते हैं उनका धड़ तो इंसान जैसा होता है लेकिन मुंह गाय जैसा होता है। वो उन्हें देखकर डर जाता है। ये तो इंसान है, ये हमारी दुनिया में क्या करने आया है? मुझे तो लगता है ये मिठाइयाँ बेचने वाला है और गलती से हमारी दुनिया में आ गया है। हाँ गाय, मैं इंसान ही हूँ। मैं तो मिठाइयाँ बेचने जा रहा था, गलती से गड्ढे में गिर गया और आपकी दुनिया में आ गया। इसे सरदार साडे के पास लेकर चलो। ये सरदार साडा कौन है? ये हमारे सरदार है। अब यही फैसला करेंगे कि तुम्हारा क्या करना है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और अपने सरदार को सारी बातें बताते हैं। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? सरदार साडे साहब, मैं तो इंसान की दुनिया से आया हूँ। एक दुकान पर मिठाइयाँ बनाता हूँ। मिठाइयाँ तो लगता है काफी अच्छी बनाते हो तुम। नहीं सरदार जी, मैंने खा के देखी है, ऐसा गंदा जायका था कि पूछो ही नहीं, उल्टी आने वाली हो गई थी मुझे। इतनी गंदी मिठाइयाँ बनाते हो तुम। नहीं सरदार साडे साहब, मेरा मालिक ही ऐसी मिठाइयाँ बनवाता है मुझसे। पिंकी गाय से मिठाइयाँ सैंपल के तौर पर दो। जाओ और अपने मालिक को ये मिठाइयाँ चेक करवाओ। अगर पसंद आए तो हमसे आकर खरीद लेना। पर सरदार साहब, मैं वापस कैसे जाऊँगा? इसका बंदोबस्त हम कर देंगे। फिर वो मिठाइयाँ लेकर उसी जगह पर आता है तो एक गाय उसे जोर से लात मारती है और वो उड़ता हुआ वापस अपनी दुनिया में आ जाता है और वो जल्दी से मीठे के पास जाता है। मालिक, मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी मेरे साथ चलो। फिर वो कारखाने में आते हैं और मीठे का मुलाजिम उसको सारी बात बताता है। तो
तू पागल तो नहीं हो गया? गाय की दुनिया, तबीयत तो खराब नहीं हो गई तेरी? मालिक ये देखो मिठाइयाँ उन्होंने दी है सैंपल के लिए। वो कह रहे थे कि अच्छी लगे तो आकर ले लेना। फिर मीठा मिठाई खाकर देखता है तो उसे वो बहुत अच्छी लगती है। तू तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये तो बहुत मजेदार हैं। हम अब उनसे ही मिठाइयाँ लेकर आएंगे और खूब बेचेंगे। तू चल अभी मुझे उनके पास लेकर चल। फिर वो दोनों उस गड्ढे के पास आते हैं और उसमें कूद जाते हैं तो वो गाय की दुनिया में आ जाते हैं। ये क्या, तुम फिर आ गए? गाय बाजी, हमें आपकी मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगी हैं। हमें सरदार सांडे से मिलवाओ, हमारे पास बहुत बड़ा ऑर्डर है। वाह, बहुत शुक्रिया जो तुम्हें मेरी मिठाइयाँ अच्छी लगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सरदार सांडे के पास लेकर जाती हूँ। फिर वो दोनों उस गाय के साथ सरदार के पास आते हैं और उन्हें मिठाइयों का बहुत बड़ा ऑर्डर बताते हैं। वाह, बहुत खुशी हुई। तुम्हें हम हर तरह की मिठाइयाँ देंगे। पिंकी, लड्डू, पेड़ा, चमचम, काजू, बर्फी, सबका हिसाब लगाओ कितने पैसे बन गए हैं। सरदार जी, पूरे 90,000 रूपए बन गए हैं। क्या 90,000 रूपए? ये तो बहुत ज्यादा है। हमारी दुनिया में तो ये मिठाइयाँ सिर्फ और सिर्फ 10,000 रूपए में मिल जाती हैं। ये कोई आम मिठाइयाँ नहीं है, कालू गाय के गोरे दूध से बनी है। रेट यही है, अगर लेना है तो बताओ। सरदार सांडे साहब, हम दोनों जरा मशवरा कर लें, फिर आपको बताते हैं। हाँ, कर लो। फिर वो दोनों बाहर आकर मशवरा करते हैं। ये तो बहुत महंगी मिठाइयाँ बेच रहा है। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम इनसे मिठाइयाँ ले जाते हैं और बेचकर खूब पैसा बनाते हैं, फिर हम वापस ही नहीं आएंगे। बिल्कुल इन जैसी मिठाइयाँ खुद कारखाने में तैयार करेंगे। वाह उस्ताद, आइडिया तो बहुत जबरदस्त है। ठीक है सरदार साहब, हमें सौदा मंजूर है। हम आपसे मिठाइयाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन पैसे कल देंगे। वैसे तो हम उधार करते नहीं हैं, लेकिन तुम हमारे इंसानी ग्राहक हो तो हम तुमसे उधार कर लेंगे। कल आकर पैसे दे जाना। पर हम मिठाइयाँ ऊपर कैसे लेकर जाएंगे? इसका तरीका है हमारे पास। जाओ, इन्हें मिठाइयों के साथ छोड़ आओ। फिर वो उसी जगह आते हैं और गाय लात मारकर दोनों को ऊपर भेज देती है और वो रस्सी की मदद से मिठाइयाँ ऊपर उठा लेते हैं। मीठा अपनी दुकान पर वो मिठाइयाँ लगा लेता है तो खुशबू से लोग उसके पास आ जाते हैं और थोड़ी ही देर में उसकी सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती हैं। यार, ये क्या माजरा है? इसने इतनी मजेदार और खुशबूदार मिठाइयाँ कैसे बना ली हैं? ये तो एक नंबर का कंजूस था। मिठाइयाँ बेचकर मीठा अपने घर चला जाता है। चल छोटे, तू कल से वैसी ही मिठाइयाँ शुरू कर। आज अपने पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, अब हम 3 दिन आराम करेंगे। 2 दिन मीठे की दुकान बंद रहती है और ग्राहक उसकी दुकान के पास खड़े रहते हैं मिठाइयाँ लेने के लिए। भाई साहब, आप मेरी दुकान पर आ जाओ, मेरी मिठाइयाँ भी बहुत मजेदार हैं। नहीं नहीं, हमें तो मीठे की मिठाइयाँ पसंद है। ऐसी रसीली और स्वाद से भरी हुई थी कि पूछो ही नहीं यार। 2 दिन गुजर जाने पर सरदार पिंकी गाय को कहता है, ये तो हमारे साथ धोखा कर गया है, अभी तक वापस नहीं आया। तुम आज रात को ही इंसानी दुनिया में जाओ। फिर जब रात होती है तो पिंकी गाय उस जगह पर आती है और दूसरी गाय उसे लात मारती है तो वो उड़कर इंसानों की दुनिया में आ जाती है। फिर जब वो आगे आती है तो उसे अपनी मिठाइयों की खुशबू आती है। वो उसका पीछा करती हुई मीठे के कारखाने तक पहुंच जाती है। वाह वाह, ये तो बिल्कुल वैसी ही मिठाइयाँ बन रही हैं। तूने तो कमाल कर दिया। देख लो उस्ताद, हमने गाय को कैसा पागल बनाया और उनसे मिठाइयाँ भी लूट कर आ गए। अब हम इस जैसी मिठाइयाँ बेचेंगे। गाय को उन पर बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर आकर उन्हें सींग मारती है और मार मार कर अपनी दुनिया में ले आती है और सरदार को सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये हमारे साथ धोखा कर रहे थे। ये आज से इस दुनिया में ही रहेंगे। इन्हें गोबर उठाने वाली ड्यूटी पर लगा दो। फिर वो दोनों दिन रात गोबर उठाने का काम करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।